महाराष्ट्र में आपके राजनीतिक विरोधी भी आपके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। देखिए वो एक ऐसा है कि आज उसी उसी की वजह जो है हुँ, आ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी जी। सभी विरोधी दलों को कह रहा हूँ, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सभी आज आज इससे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मानूंगा नहीं। मानता हूँ कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये फ़ायदा नहीं ले सकते, और फ़ायदा इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो जिनको मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी दबा नहीं सकते राजनीति में, हुँ, वो तीन ही व्यक्ति है, जिसमें से एक हम हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ओके, बाकी 2 कौन और हैं? बाकी दो, एक स्टालिन है, दूसरी ममता बनर्जी है, ओके, कि जिनको मोदी दबा नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में साफ सुथरा रहना ये एक कला भी है और ज़रूरत भी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। हुँ, बाकी जो है, बाकी के लोगों के पास मेरे ख्याल से एक ब्लैक हिस्ट्री है कि जिसको मोदी हमेशा पकड़ के रखते हैं। देखिए, नई जनरेशन को हमारी जानकारी बहुत कम है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बोफोर्स का मामला जो है वो उत्तर प्रदेश से शुरुआत नहीं हुआ, हुँ, हालांकि लीडरशिप जो है उसकी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की। जी, बोफोर्स की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, सटाना डिस्ट्रिक्ट से, आदिवासी इलाके से। उसका जो पूरा ब्रेन चाइल्ड जो था वो दत्ता सामंत, शरद जोशी और हम तीनों मिलके उसको पूरा किए थे। और बीजेपी उस वक्त भी जनता पार्टी जो थी, और उसके बाद भी जनता दल जो बना, उसके साथ भी थी। तो वो इस काबिलियत को जानती है, हुँ, और इस काबिलियत को जानते हुए उन्होंने कहा कि भैया अगर कोई लड़ सके, मैंने जैसे कहा कि आज के इसमें तो मोदी को जो है एक ही कॉइन में पूरी तरह से नंगा कर सकते हो, हुँ, आपको दूसरे को कॉइन की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन उसको मैं कॉइन अभी नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, दिमाग में है उसका। लेकिन अगर सभी इकट्ठा आते हैं तो शायद मेरे ख्याल से वो हो सकता है। नहीं तो बता दीजिए, कोई हिंट तो दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ अभी के वक्त पे। आपने 3 नाम लिए अपना, ममता बनर्जी का, स्टालिन का, जो मैनेज नहीं हो सकते हैं, तो क्या राहुल गांधी मैनेज हो सकते हैं क्या? आप तो बहुत ब- जगह पे राहुल गांधी की लाइन लेते हुए नज़र आते हैं। मैं उनकी लाइन नहीं लेता हूँ। हुँ, देखिए, ऐसा है कि मैंने, जैसे उन्होंने जो वोट चोरी की बात की, जी, बिल्कुल। मैंने उससे कहा कि भैया अगर इसको वोट चोरी का कुछ सिद्ध करना है हुँ, तो आपको ये दिखाना होगा कि भैया इतने वोटर्स है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि जिनको वोट करने का अधिकार था पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन में नहीं है। हुँ, कई राज्यों में इलेक्शन हुए, लेकिन कहीं भी ये दिखाई नहीं हुआ कि भैया लिस्ट काटी गई है। चोरी हो रही है, ये बात सही है, लेकिन चोरी एक अलग सिस्टम की हो रही है। और वो सिस्टम ये है कि जो रिकॉर्ड पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ने रखना चाहिए, हुँ, जिससे उनकी चोरी पकड़ सकती है, वो रिकॉर्ड उन्होंने रखा ही नहीं है। क्योंकि हम लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट जाने के पहले हम लोग ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा था। मैं दर्शकों से इतना ही कहूँगा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, हुँ, वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के लिए एनेक्शन नंबर 54 है, और पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए एनेक्शन नंबर 44 है। उस के अंदर उस दिन का पूरा इतिहास है, और वो लिखित उनको भेजना होता है। हुँ, जैसे कि महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद, क्लोजर के बाद, जी, 75 लाख वोट हुए। इसका जब हम लोग ने पूछा तो इलेक्शन कमीशन लिख के हमको देता है कि देयर इज नो रिकॉर्ड, दी
रिटर्निंग ऑफिसर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ये फॉर्म हमको भेजा ही नहीं है, लिख के भेजता है, हम लोग कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट एक रास्ता निकालता है पिटीशन डिसमिस करने के लिए, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, कि वह एक व्यक्ति जो है इतना इलेक्शन कैसा चैलेंज कर सकता है। 1% कैन नॉट चैलेंज द टोटल इलेक्शन, और इसलिए उसको डिसमिस करके दे देते हैं। लेकिन कोर्ट जो है ये पूछता नहीं है उनसे कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जब लिख के दिया है कि ये जो एनेक्शर्स नहीं है, कि जिस एनेक्शर के माध्यम से धांधली हुई या नहीं हुई उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है, वही रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो उसको एग्जामिन करना चाहिए, तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करता ही नहीं है, नहीं डिसमिस करता है वो। मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ। हम तो जब सर्च करते हैं, कोई भी गूगल पे सर्च करता है, तो वहां से जो खबर आती है वो ये आती है कि प्रकाश अंबेडकर की पेटिशन जो इलेक्शन को चैलेंज कर रही थी वो खारिज हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी खारिज क्यों हुई, कि उन्होंने ये कहा कि भैया जो पिटिशनर है वो पिटिशनर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का है, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी का होने की वजह से वो पूरे स्टेट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता है। तो हमने यही कहा उनसे कि भैया जब हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे कि भैया तुम ये रिकॉर्ड है या नहीं है इसका पहला जांच करवा लो, उनसे ये पूछो कि ये रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप डिसाइड कर लो कि भैया ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है क्या। ओके, आपका कहने का मोटे तौर पे मतलब ये है कि गलत ग्राउंड पे आपकी पिटीशन को खारिज किया गया है, कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।